ईरान की तजावीज़ मौसूल हो गई, जल्द जायजा लूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान पर दोबारा हमले का इम्कान मौजूद है। कोई नहीं चाहता कुछ साल बाद दोबारा जंग में जाएं। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। अमेरिका से तेल लेने के लिए जहाज़ों की लाइनें लगी हुई हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तेल है। बॉल अब अमेरिका की कोर्ट में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा जंग के मुस्तक़िल खात्मे की तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। अमेरिका चाहे तो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या महाज आराई को जारी रखे। अमेरिका से बातचीत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का दो टोक पैगाम, कहा धमकियां और फैसले मुसल्लत करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी पाज़ारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद जाफिर असदी ने जंग दोबारा शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी सुपर ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब, मशरिकी बईद पहुंच गया। जहाज पर 22 करोड़ डॉलर मालियत का 19 लाख बैरल खाम तेल मौजूद। ऑयल टैंकर को एक हफ्ते कबल श्रीलंका के करीब आखिरी बार देखा गया था। अब ये इंडोनेशिया के आबनाए लोम्बिक से गुजरता हुआ पाया गया है। दूसरी जानिब मशरिक़ी वुस्ता कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी WTI तेल $2.57 कमी से $102.50 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल $108.61 फी बैरल पर फरोख्त जारी। पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी का आलमी एतराफ़, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अहम करारदाद पेश। ईरान जंग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा गया। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा, काम की रफ्तार को तेज़, नीपा पर पानी के रसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, फाइलों में नहीं ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। ट्रैफिक जैम में फंसा एक एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब काम करके देना है। आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। जंग बंदी के बावजूद इजरायली जारियत बरकरार। लेबनान में इजराइल के हमले जारी, मजीद 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई। अलकंतरा में इजरायली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। उधर इजरायली शहरी अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। चीन ने ईरान से तेल खरीदारी से मुतल्लिक अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि ईरानी तेल की खरीदारी से मुतल्लिक अमरीकी इकदाम नहीं मानते। अमरीकी पाबंदियां बैन अक़वामी कवानीन के मुनाफी और मामूल की तिजारती सरगर्मियों में मुदाखलत हैं। अमरीका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में 5 चीनी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। उधर चीन ने आबने हॉर्मुज़ को भी फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालते ही चीन ने आबने हॉर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की फौरी बहाली पर जोर दिया। चीनी मंदूब फोकोंग ने कहा कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म करे ताकि आलमी तवानाई की सप्लाई बहाल हो सके। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ के इंतजाम के लिए कानून तैयार कर लिया। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हामिद रजा हाजी ने कहा नया कानून इसराइली बहरी जहाज़ों को अहम समुद्री रास्ते से गुजरने से रोक देगा। दुश्मन रियासतों के जहाज़ों को गुजरने से कबल जंगी मुआवजे की अदायगी करना होगी। आपने हॉर्मुज़ में जहाज रानी की ट्रैफिक अब जंग से पहले की हालत में वापस नहीं आएगी। उधर अमरीकी फौज का आपने हॉर्मुज़ में मज़ीद 4 जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 20 रोज में नाकाबंदी के दौरान 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया।
ईरान आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कराए बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी क़यादत ने अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत नरम कर दी। अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात से कबल नाकाबंदी खत्म करने की शर्त वापस ले ली। तजवीज़ दी कि अमरीका हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने की जमानत दे। आबना हुर्मुज़ खोलने को तैयार हैं। ईरान ने पाबंदियों में नरमी की सूरत में एटमी अमूर पर गुफ्तगू करने की हामी भी भर ली। लचक का मकसद तवील तातुल के शिकार मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करना है। गुज़श्ता तजावीज़ में ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने से मशरूत की थी। जोहरी मामलात पर भी बातचीत को अगले मरहले तक टाला गया था। ट्रंप इंतजामिया का जारहाना इकदाम, कांग्रेस की मंजूरी नजरअंदाज करके 8.6 अरब डॉलर का असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को फौजी साजो सामान बेचा जाएगा। अमरीका इसराइल को 992.4 मिलियन डॉलर के जदीद हथियार फरोख्त करेगा। कतर को 4 अरब और कुवैत को 2.5 अरब से जायद का जंगी सामान दिया जाएगा। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका का 2.8 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान तबाह हुआ। सऊदी अरब में अमरीकी बेस पर हमलों के दौरान 70 करोड़ डॉलर मालियत का वॉक्स रेडार तैयारा तबाह हुआ। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 जेट गिराए गए। 970 मिलियन डॉलर का डिफेंस रेडार सिस्टम थार्ड भी ईरानी हमलों की जद में आया। अमरीकी हुकूमत ने हकायक छुपाने के लिए सैटेलाइट तस्वीर ब्लॉक कर दी। ईरान के साथ जंग खत्म हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को खत लिख दिया। ट्रंप ने अमरीका के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को कामयाब करार दिया। यह भी लिखा कि पायदार अमन कोशिशों के बावजूद ईरान की तरफ से खतरे का खदशा है। 28 फरवरी से जारी कशीदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन मुमकिन है तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ हो। माहिरीन के मुताबिक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। चीन का आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा, ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर भी जोर। UN सलामती काउंसिल की सदारत संभालते ही चीन ने आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की फौरी बहाली की अपील कर दी। चीनी मंदूब फोकोंग ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की गैर कानूनी जंग ने आलमी मंडियों को शदीद मुतासर किया। तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। चीनी मंदूब ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप के दौरे चीन के वक्त आबना हुर्मुज़ बंद हुई तो ये अहम एजेंडा होगा। चीन और अमेरिका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फायदेमंद हैं। ईरान की आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की हिकमत अमली नाकाम हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अमरीकी नाकाबंदी का मुकाबला करने में नाकाम है। अमरीकी बहरिया की कार्रवाइयों ने ईरान की समंदरी हिकमत अमली को चैलेंज किया। ईरान ताहाल अमरीकी दबाव से निकलने का मौसर रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा। अमरीका की बहरी नाकाबंदी ने ईरानी तेल के बरामदी रास्ते मुतासिर कर दिए। ब्लूमबर्ग ने भी लिखा कि तेल की बरामदात रुकने की वजह से ईरान के तमाम स्टोरेज टैंक भर चुके हैं। ईरान को तेल स्टोर करने वाले टैंकों की कमी का सामना है। ईरान को मजबूरन तेल की पैदावार में कमी करना पड़ रही है। आला ईरानी ओहदेदार ने भी मुल्क में तेल की पैदावार कम करने की तस्दीक कर दी।